किसी भी लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस पर्सन उसको हम ये मान सकते हैं कि उसका उतने सालों का एक्सपीरियंस का जो एसेंस बना के रेडीमेड करके हमारे सामने दे देते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसी 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी एंटायर प्रिपरेशन की जर्नी को बहुत ही स्मूथ एंड इफेक्टिव बना देंगे और आपकी प्रिपरेशन को सक्सेस की तरफ ले जाने में बहुत ही मददरूप होगी, क्योंकि ये टिप्स हमारे 15 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर से है। तो अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करोगे तो आपका जो स्टडी प्लान है दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी इफेक्टिव। लेट्स जंप इनटू द क्लास टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स इन डिटेल्स। ओके, लेट्स जंप इनटू इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स आई हैव टू फॉलो टू पास द वेरियस फार्मेसी लाइसेंसिंग एग्जाम्स like PEBC, KPS, FPG and NAPLEX. So in this video we are going to discuss about the 10 most important tips and tricks that can change your entire perceptions and preparation strategy towards the licensing exams. So let's jump into it. The 10 tips. The tip number 1 is familiarize yourself with the exam format. This is the most important thing. Before you start preparing for the exam, you must have to get the best understanding about the exam format. Second is you have to understand about the syllabus, how the syllabus is structured, what are the subject areas, what are the topics covered, how many question papers, like how many papers are there, how many sections, total number of questions, question formats, how many options you will get, how many correct answers will be there. So these things need to be understood first. That can save your time and that can give you the comprehensive understanding about the exam preparation. For example, अगर आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत एलेबोरेटली दिखाया गया है, पर अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो रियल लाइफ में 2 से 3 ही स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सिचुएशन में आप अगर आपकी टोटल प्रिपरेशन का 1 महीना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने में लगाओगे तो आपकी प्रिपरेशन इज नॉट अलाइन विथ एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स। तो आपकी प्रिपरेशन एग्जाम ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करनी है, क्योंकि ये सारी एग्जामिनेशंस आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट योर पेशेंट केयर स्किल्स। सो familiar yourself with the exam format. That is the most important tips you have to apply in your preparation. The second tip is strengthen your weak area. That means most of the Indian pharmacy students, they have given too much importance to the pharmaceutical science. That means they are very good in pharmaceutics, but unfortunately our exam syllabus is not very much focused on the patient care. That means we are little bit weaker in that segment, so we have to work upon that. तो वो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हम पेशेंट केयर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम वो सब्जेक्ट एरिया में बेहतर कर सकें। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का 70% ऑफ द एग्ज़ाम वेटेज इज़ टूवर्ड्स द पेशेंट केयर। दैट मीन्स फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, थेरेपेटिक्स एंड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए स्ट्रेंथ योर जो वीक एरिया है उसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। थर्ड इज डेवलप स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी आए वो बुक को लेके आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसा होगा कि आप बहुत बड़ी वाली फार्माकोलॉजी की बुक लेके हाइपरटेंशन पढ़ना चालू करोगे तो 50-100 पेज तो सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन के हैं। तो सोचो आप कितना डिटेल में जाओगे, लेकिन एग्ज़ाम्स में उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ नॉट टेस्टिंग योर PhD लेवल नॉलेज, दे आर नॉट टेस्टिंग योर डिटेल थियोरेटिकल नॉलेज। ये नहीं टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इन द रियल लाइफ सिचुएशन। तो आप जब भी हाइपरटेंशन पढ़ते हो तो उसको रियल पर्सपेक्टिव से पढ़ो, ताकि हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस को कैसे यूज़ करना है,
उसकी कौन सी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, अगर साइड इफ़ेक्ट्स होती है तो कैसे मैनेज करना है. दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रियल लाइफ सिचुएशंस. And your study plan need to incorporate that parts what the examiners expecting from me. That is very important tips for the preparation. Then read and prepare smartly. Read less, think more. That's our principle of the learning. कम पढ़ो, ज़्यादा सोचो. क्योंकि आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे और बहुत बड़ी बुक्स में से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे तो आपकी जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है, आपकी जो इंटरकनेक्टिंग थॉट प्रोसेस है, दैट इज़ गोइंग टू बी किल्ड. बिकॉज द एग्जाम जो भी आपका जो रेफरेंस पढ़ रहे हो उसका ऑथर आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है. इसीलिए कम पढ़ो और ज़्यादा सोचो. ये कॉन्सेप्ट को अगर एक्सपीरियंस करना है तो यूट्यूब में फार्मा विजन का एक प्रिंसिपल नंबर 1 फॉर स्ट्रेटेजिक लर्निंग प्रिंसिपल में ये वीडियो को देखिए एंड दैट कैन एब्सोल्युटली चेंज योर परसेप्शन अबाउट स्टडी. द सेकेंड प्रिंसिपल इज लर्न थ्रू द स्टोरीज. दैट मीन्स जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है वो स्टोरीज को अच्छे से याद करती है, तो आप स्टोरीज के फॉर्मेट से पढ़िए ताकि आपकी पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव हो. इसीलिए स्मार्ट रीड एंड स्मार्ट प्रिपेयर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन. स्टे अपडेटेड. आपको खुद को अपडेट रखना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि कुछ चेंजेस होते रहते हैं. तो आप ऐसे ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में रहिए जो आपको कंटिन्यूअस अपडेट देते रहे. कोई बदलाव आया है, कोई चेंजेस आया है, दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग अहेड इन योर प्रिपरेशन जर्नी. उसके बाद प्रैक्टिस विद द पास्ट पेपर्स. लीगली ये पॉसिबल नहीं होता है, पर आप पास्ट पेपर का मीनिंग आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि डू सम प्रैक्टिस विद द क्वेश्चंस फॉर्मेट. आपने थ्योरेटिकल लर्निंग तो कर ली, अब जैसे सिमुलेटेड टेस्ट जो होती है या तो ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दिए गए हैं या तो आप इस तरह की कुछ मटेरियल्स या तो बुक्स आपके पास अवेलेबल है उसमें प्रैक्टिस कीजिए. क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. उसके बाद सिमुलेट कीजिए एग्ज़ाम कंडीशन में. जैसे कि आप अगर पेन पेपर लेके एग्ज़ाम को लिखते हो, आप अगर फिजिकल कैलकुलेटर का यूज़ करते हो, जब एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो आपको डिजिटल कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा. आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा. ओके, तो ये सारी जो स्किल्स हैबिट्स या तो आपकी फॉर्मेशंस है वो भी बहुत ज़रूरी है. आप उतने टाइम तक आप खुद को फोकस कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो. इसीलिए सिमुलेट कीजिए और एग्ज़ाम को सिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है. 4 घंटे तक आप स्क्रीन के सामने बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं. दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिमुलेट. और सिमुलेशन कंडीशन में आप एग्ज़ाम लिखिए. जैसे ही आपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, कुछ मॉक टेस्ट किए, वहाँ पे आपने जो भी गलती की वो गलती को नोट डाउन करते जाइए और वो गलती को रिव्यू करके उसको करेक्ट कीजिए. दैट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ इम्प्रूविंग योर लर्निंग मेथोडोलॉजी एंड लर्निंग प्रोसेस. ये अगर आपने एक बार करना चालू कर दिया तो अगर आप 100 क्वेश्चंस की टेस्ट को आप जब थ्रू करते हो तो आप कम से कम 50-60 ऐसे नए कॉन्सेप्ट सीखोगे या तो आपकी फैमिलियरिटी में आएंगे जो ओवरऑल अगर आपने 10-15 पेपर भी कर लिए, 10 to 15 पेपर्स इफ़ यू हैव डन विद द थॉरो प्रोसीजर्स, यू आर गोइंग टू गुड विद एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा कर लोगे. ओके, देन द मेंटेन गुड हेल्थ. बिकॉज होता क्या है, आप पूरे साल मेहनत लगाते हो, बहुत ज़्यादा काम किए, आपने प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन आपने खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और लास्ट मोमेंट पे आप बीमार हो गए तो क्या होगा? तो आपकी ये पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी. इसीलिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू मेंटेन योर हेल्थ. खास करके एग्ज़ाम के लास्ट महीने में इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं.
तो आपका मेंटल फोकस भी डिक्लाइन होगा, आपका कंसंट्रेशन डिक्लाइन होगा, आपकी जो लॉजिकल थॉट प्रोसेस भी डिक्लाइन होगी, आप बीमार होंगे तो आप एग्ज़ाम को भी अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाओगे. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. And the last but not the least, you must have to join the study group. That means आपको कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होना है. जैसे कि फार्मा विजन की कम्युनिटी है तो फार्मा विजन के अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट कर सकते हो. तो वहाँ से आपको अपडेट्स भी मिल जाएगी, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे स्टडी के लिए. आपको अपडेटेड एकेडमिक लर्निंग का भी एक्सेस मिल जाएगा. तो बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह की कम्युनिटी को कनेक्ट करके कर सकते हो. अगर आपने ये 10 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपकी जो एग्ज़ाम में सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो सिग्निफिकेंटली हाई हो जाएगी, एंड यू आर गोइंग टू गेट द वेरी सक्सेसफुल कैरियर एज ए फार्मासिस्ट इन योर डिज़ायर कंट्री. बेस्ट विशेस एंड हैव अ गुड कैरियर एज ए फार्मासिस्ट.